गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग बेसेस के बारे में स्टडी करेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एसिड, बेसेस एंड सॉल्ट्स जो टॉपिक स्टार्ट की थी, उस वीडियो में मैंने आपको दो प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने आपको एसिड के बारे में बताया। एसिड को डिफाइन कैसे करते हैं, एसिड के एग्जांपल्स क्या है, एसिड को कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मिनरल एसिड एंड ऑर्गेनिक एसिड, और मैंने कुछ एग्जांपल्स भी दिया। आज हम लोग बेसिस के बारे में पढ़ेंगे। आखिर वैसे कौन से सब्सटेंस है जिसे हम बेसिस कहते हैं, आखिर उसकी क्या खास बात है, क्या खास प्रॉपर्टी है बेसिस की। तो टुडे वी आर गोइंग टू सी अबाउट बेसिस, जो बेसिक फैक्ट्स अबाउट बेसिस। दो सब्सटेंसेज which are bitter which are bitter in taste। याद रखना, एसिड को हमने शार बोला था, खट्टा होता है, लेकिन ये बिटर होता है। बिटर मतलब कड़वा, कॉमा सोपी टू टच। सोपी टू टच इसका मतलब क्या हो? सोपी का मतलब साबुन, सोप मतलब साबुन, साबुन की तरह चिकनापन होगा उसमें, सोपी टू टच। एंड टर्न रेड लिटमस ब्लू। रेड लिटमस सॉल्यूशन blue are called bases। तो बेसिस को इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। उसका कड़वा टेस्ट होता है, बीटर टेस्ट होता है, साबुन की तरह उसकी चिकनाहट होती है उसमें, सोपी टू टच एंड टर्न रेड लिटमस ब्लू। याद रखना, एसिड में हमने बताया था कि वो ब्लू लिटमस को लाल बना देता है, बेस ठीक उसका उल्टा करता है, रेड लिटमस सॉल्यूशन को ब्लू बना देता है। और जिस प्रकार हमने देखा था एसिड में कि एसिड को जब हम पानी के साथ मिक्स करते हैं तो वो H+ आयन रिलीज करता है, H+ आयन। लेकिन बेसिस क्या करता है? ऑल बेसिस रिलीज OH- आयन। याद रखना, OH- आयन when mixed with water। तो जिस प्रकार एसिड H+ आयन रिलीज करता है, बेसिस की पहचान है कि वो OH- आयन रिलीज करेगा। कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे। एग्जांपल्स ऑफ बेसिस। कॉमन बेसिस जो प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ में आप देखते हो, बहुत सारी बेसिस है, जैसे बीटर गॉर्ड। बीटर गॉर्ड, करेला को बीटर गॉर्ड कहते हैं। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा जो आप किचन में इस्तेमाल करते हैं, बेकिंग सोडा यू मस्ट राइट सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन होगा तभी तो वो OH- रिलीज करेगा, सूखा नहीं, सॉल्यूशन। नीम एक्सट्रैक्ट, नीम जो हम लोग मेडिसिन में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उसकी जो एक्सट्रैक्ट है उसमें भी कड़वापन होता है, और वो भी उसमें भी बेस मौजूद होता है। कुकुम्बर एक्सट्रैक्ट, कुकुम्बर एक्सट्रैक्ट, कुकुम्बर
खीरा जो होता है उसमें भी बेसिस पाया जाता है। वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन, वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन, वॉशिंग सोडा जो कपड़ा धोने का जो सोडा होता है उसकी सॉल्यूशन भी में भी बेसिस है। स्लैग्ड लाइम सॉल्यूशन, स्लैग्ड लाइम, स्लैग्ड लाइम सॉल्यूशन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पानी में अगर घोला जाए तो वो स्लैग्ड लाइम सॉल्यूशन कहलाता है। और सोप सॉल्यूशन, और यहां पे हम लिख देते हैं सोप सॉल्यूशन, सोप प्लस आई ऐड है सोप सॉल्यूशन। साबुन का घोल, साबुन अगर पानी में घोल देते हैं तो सोप की जो सॉल्यूशन होती है वो भी बेसिक नेचर का होता है। तो ये सारे वेरी कॉमन एग्जाम्पल्स है जो आप डे टू डे लाइफ में आप इसका इस्तेमाल करते हैं, और ये एक्चुअली में ये बेस है। हमारा जो टूथपेस्ट होता है, जो टूथपेस्ट यूज़ करते हैं दांत को साफ करने के लिए, टूथपेस्ट भी बेसिक नेचर का होता है। इसके बाद हम लोग कुछ और एग्जाम्पल्स देखेंगे बेसिस का। फार्मूला के साथ कुछ एग्जाम्पल्स हम आपको दे रहे हैं जो यू मस्ट रिमेंबर, दैट इज NaOH, NaOH ये है फार्मूला सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। KOH पोटासियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये N है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सो इस प्रकार आपने देखा कि ये सारे जो बेसेस हैं इस सभी में OH 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 मौजूद है, और यही OH हमें अगर आयन के रूप में मिलता है तो हम कहेंगे कि वो बेस है। और एक और ख़ास बात बेसेस के बारे में कि कुछ ऐसे बेसेस होते हैं जो पानी में आसानी से घुल जाते हैं। सो वैसे बेसेस को हम लोग एक स्पेशल टैग नेम दे देते हैं अल्कलीज। सो लिखेंगे दोज बेसेस which can dissolve in water, which can dissolve in water, or soluble in water are called alkalis, are called alkalis।
उसे क्या कहते हैं? अल्कलीज कहते हैं। कौन कौन से ऐसे बेसेज हैं जो पानी में घुल जाते हैं? तो ये सारे सोडियम, फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड आराम से पानी में घुल जाएगा। KOH पोटासियम हाइड्रोक्साइड ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पानी में घुल जाता है। इसी का पानी में अगर ये घुल जाता है तो हम इसको कहते हैं सेलेक्ट लाइम सॉल्यूशन। एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी पानी में घुल जाएगा, NH4OH एक्सेट्रा। तो ये सारे बेसिस तो हैं ही, लेकिन साथ साथ इन्हें हम लोग अल्कलीज भी कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये आसानी से पानी में घुल जाता है, इसलिए इसे स्पेशल एक टैग नेम दे दिया गया अल्कलीज। सो सारे बेसेज अल्कलीज नहीं है, बट ऑल अल्कलीज आर बेसेज। सो दोज बेसेज जो पानी में आसानी से घुल जाए, डिजॉल्व इन वाटर, आर नोन एज अल्कलीज। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा। ओके, थैंक यू।